Hello, dear students. Today we are going to cover our next grammar topic, that is change of voice. Now, before we actually discuss the rules and usage of change of voice in detail, let us understand what is voice. Well, voice is the quality of verb. Voice वर्ब की एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसा आस्पेक्ट है दैट इंडिकेट्स वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स और इज़ एक्टेड अपॉन. तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमें बताता है कि जो हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो एक्ट कर रहा है या फिर इज़ एक्टेड अपॉन, या फिर उस पर कोई एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो हमें पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये पार्ट्स होते हैं. तो जो वर्ब है वो ये बताता है हमें कि जो इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक्शन कर रहा है, एक्ट कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, या फिर इज़ बीइंग एक्टेड अपॉन, या फिर उस पर कुछ एक्ट हो रहा है. मीन्स it makes clear whether the subject is doing something. It is just a repetition of what I just said. कि ये बताता है कि क्या सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या फिर उसके साथ कुछ हो रहा है, समथिंग इज बीइंग डन टू इट. सो देर आर येस टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होती है? इन एक्टिव वॉइस द वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग. तो इसमें हमें पता चलता है कि जो वर्ब है, ठीक है, वो बताता है कि सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है. ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है. ठीक है, तो वो कुछ इट्स डूइंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सैम टीचेस अस हिस्ट्री. मिस्टर सैम टीचेस अस हिस्ट्री. ठीक है, तो टीचेस जो है वर्ब है हमारा, ठीक है ना. तो वो हमें क्या बता रहा है कि कौन कर रहा है ये काम? मिस्टर सैम काम कर रहा है. ठीक है, मिस्टर सैम टीच करते हैं. And in the passive voice, we come to know that through voice that something is done to the subject. जैसे कि history is taught to us by Mr. Sam. तो यहाँ पे subject जो है it is being acted upon. तो ये है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. लेकिन सब सेंटेंस बेटा ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, जिनको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्ब को थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ. अब बाय नाउ वी नो व्हाट अ वर्ब इज़. वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन. जो हमें जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, है ना. लेकिन वर्ब की कुछ आगे कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, तो वर्ब जो होता है इसकी एक कैटेगरी क्या टाइप होती है? ट्रांजिटिव, एंड एक होती है इनट्रांजिटिव. जब वर्ब एक वर्ब दैट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? A verb with no object is called an intransitive verb. तो जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता वो intransitive होता है. तो एग्जाम्पल देखो, The income tax department has sent a letter. अब ये है एक ट्रांजिटिव वर्ब. अब ठीक है ना, ऐसा सेंटेंस जो है बड़ा इजी होता है उसका पैसिव बनाना. ठीक है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का क्या होगा? शी इज़ लाफिंग. नाउ लाफिंग इज़ अ वर्ब बट इट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा यहाँ पे, है ना. तो इसीलिए ये क्या हो गया? ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब. तो इसीलिए इसका हम बेटा पैसिव नहीं बना पाते. तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद यही है दैट एन इनट्रांजिटिव verb, a sentence with an intransitive verb cannot be changed into passive voice. हम सिर्फ पैसिव वॉइस उसी का बना सकते हैं, उसी सेंटेंस का बना सकते हैं, उसी एक्टिव वॉइस का बना सकते हैं जिसमें
ट्रांजिटिव वर्ब आता है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया, ऐसा वर्ब जो कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसीलिए देखो ना, ये देखो, मिस्टर सैम टीचेज अस इंग्लिश हिस्ट्री, तो मिस्टर सैम टीचेज अस हिस्ट्री, तो टीचेज क्या है, वर्ब है, लेकिन ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिस्ट्री। सो आई होप ये आपको समझ आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही हम चेंज करते हैं पैसिव में, कर सकते हैं पैसिव में। So by now we know that वॉइस क्या होती है, ठीक है क्या। और इसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि एक्टिव वॉइस कौन सी होती है, पैसिव वॉइस कौन सी होती है। हमें ये भी पता चल गया किन वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, लेट अस कंटिन्यू and discuss a few more rules. तो बेसिकली जब हमने ये वाला सेंटेंस लिया था, मिस्टर सैम टीचेज अस हिस्ट्री, और इसको जब हमने पैसिव में बना दिया, हमने क्या बोला, हिस्ट्री इज़ टॉट टू अस बाय मिस्टर सैम। तो हमने कुछ चीज़ें की, हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए, लेट अस सी। So taking this example here, you write a letter. You write a letter. तो हमें पता है कि इस सेंटेंस में you क्या है, you is the subject, ठीक है, क्योंकि you एक सब्जेक्ट है, you एक doer है। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा एक सेंटेंस में, जो कि doer होता है, ठीक है, या फिर कर्ता जिसको बोल देते हैं, एक्शन करने वाला। इट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। तो यू इज़ द सब्जेक्ट, राइट जो है हमारा वर्ब है, ठीक है, एंड उसके बाद लेटर जो है इट इज़ आवर ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमने इसको चेंज किया पैसिव वॉइस में, फिर हमने क्या किया, ये देखो यू आ गया इधर नीचे, ठीक है। सबसे पहले हम लेटर को देखें, यू राइट अ लेटर, तो लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इधर आके बन गया, ठीक है, इधर ऑब्जेक्ट आ गया फ्रंट में, और ये हमने इसको अपना सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। सो ए लेटर ऐसे ही आ गए यहाँ पे, ए लेटर। राइट हम नीचे ले आए यहाँ पे वर्ब, लेकिन इसके आगे हमने एक और ऐड किया, दैट इज़ इज़। इज़ क्या है, एक ऑक्सिलरी है, एक हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने वर्ब लिख दिया, वर्ब में भी थोड़ा चेंज किया है, राइट की जगह रिटर्न कर दिया। इसके रूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यू जो है वो भी यहाँ पे आ गया, और ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को हम पीछे ले आए। सो एंड इट इज़ यू इज़ प्रिसीडेड बाय, तो बाय जो है हम ये भी ऐड कर देते हैं। सो बाय यू, तो इसका मतलब क्या बना, जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हैं, हमने कुछ चेंजेस किए। हमने क्या चेंजेस किए, हमने हमारा जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव का हमारा क्या फिर रूल बन गया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना, यही किया ना हमने, राइट। सो आई होप यू फॉलोड दिस मच, ठीक है। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस सम जनरल रूल्स, कि हमने ये जो चेंजेस किए हैं ना, उसमें हम कैसे कैसे उन चेंजेस को करते हैं। जैसे कि हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड किया है, तो कब कैसे हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है। हमने वर्ब को चेंज किया है, राइट से रिटर्न कर दिया है ना, फर्स्ट फॉर्म से हमने थर्ड फॉर्म में ले गए, वो कैसे करते हैं, वाई डू वी चेंज इट, व्हेन डू वी चेंज इट। तो ये सारे चेंजेस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर दिस क्लास।